हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रॉमिस भी किया था, मतलब कमेंट सेक्शन में तो अलग अलग कमेंट आते रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा कमेंट इस एक टॉपिक को लेकर चल ही रहे थे, सर आप इसको कवर कब करोगे। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। मतलब टॉपिक क्या है आपको पता ही है दोस्तों, बाजार लिटरली पिछले 1 डेढ़ 2 साल हो गए, ठीक है, कोई रिटर्न यहाँ पे नहीं दे रहा है बाजार। मतलब मैं ओवरऑल इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ। 1 साल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो क्या है, ऑलमोस्ट 0.25% नीचे है। मतलब वही कुछ भी रिटर्न्स नहीं, ना तो भाग रहा है ना तो ज़्यादा गिर रहा है। पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो ठीक है, बट ये जो 2 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट 2 साल होने तो जाएंगे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मार्केट यहाँ पे जीरो रिटर्न ही देते हुए देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट इस चीज़ के चलते क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। एंड इसी चीज़ के चलते अलग अलग सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसी से लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं एक ऑनेस्ट टॉक मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट डिप नहीं है। जो रियल जो पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे वो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। पॉइंट्स मतलब अलग अलग जो आपके डाउट्स रहते हैं, अलग अलग आपके जो प्रॉब्लम्स है, सो प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो भाई यही चीज़ रहती है, क्या अभी मार्केट से यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो मतलब सबसे बेसिक पॉइंट ही यहाँ पे रहता है। और इस सवाल का जवाब मैंने हमेशा आप लोगों को दिया है दोस्तों, कि मार्केट में एग्जिट होकर कभी भी कोई पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है। मार्केट में बना रहता है, बने रहना पड़ता है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो जस्ट यहाँ पे क्या एंजॉय करना चाहते हैं। यस, मार्केट में बस वो तेज़ी एंजॉय करना चाहते हैं भाई, कोई कौन नहीं करना चाहता है। हम आप सब लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। बट ऐसा नहीं होगा भाई कि बाजार आपको रोज़ तेज़ी यहाँ पे देगा, ठीक है। मार्केट आपको सारे दिन दिखाएगा, सारे रंग दिखाएगा, आपको एकदम पकाएगा और उसके बाद ही वो आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यही रहती है, क्या अभी एग्जिट कर ले, क्या अभी छोड़ दे मार्केट को। ये हमेशा चलता रहता है। 2020 कोविड के वक्त भी क्या अभी निकल जाए। अभी तो बताया जा रहा है कि मार्केट तो अभी 10,000, मतलब तभी तो निफ्टी 10,000 के भी नीचे चला गया था, तब तो यही बात होती थी। अब तो 10,000 वापस आने के लिए 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे चलती थी, ठीक है। हर एक को अपने अपना मतलब बोलते हैं ना, फ्रीडम है भाई, अपने अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। 10 साल लग जाएंगे मार्केट को, क्या मतलब 2030 आएगा तो भी 10,000 वापस निफ्टी आएगा। आज देखो हम कहाँ पे हैं, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि भविष्य किसी को पता नहीं होता है। ये मैं ऑलरेडी अपने मल्टीपल वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी एग्जिट कर ले, सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा तब हम एंट्री कर लेंगे, सब नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, कब, किसी को नहीं पता है भाई। आगे जाके आपको क्या पता और 10 चीज़ें स्टार्ट हो जाए, क्या पता चाइना ताइवान का युद्ध स्टार्ट हो जाए, नो बडी नोज, ठीक है। सो पहले तो ये दिमाग से यहाँ पे निकलना होता है कि एग्जिट अभी कर ले, फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा तब एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। कोविड के वक्त भी लोग यही कहते थे कि अभी सब कुछ यहाँ पे कोविड चल रहा है, सब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा तब एंट्री कर लेंगे। तब तक तो भाई मार्केट 18,000 क्रॉस कर चुका था, ठीक है। तो ये पहला वाला तो चीज़ दिमाग से आपने निकालना चाहिए। देन जैसे अभी मैंने आपको कहा कि एक एक प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और फिर आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट मतलब क्या कि मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज में फंसा हुआ है, चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये क्यों क्रिएट होती है पता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के चलते, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा डालते हो, ठीक है, एंड अगर आप मार्केट के नेचर को नहीं समझते हो तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन तो आपको आएगी ही आएगी। अब जो जेन्युइनली मार्केट का प्लेयर है उसको पता है भाई कि मार्केट इसी प्रकार से चलती है, कई सालों से चल रही थी, अभी भी चल रही, भविष्य में भी ऐसी चलने वाली। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता। देखो बुरा तो मुझे भी लगता है कि क्या है, बोरिंग तो है, बट वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, ठीक है। लोग फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, फटाफट भागे रोज पैसा बने, नहीं होगा वैसा, ठीक है। ऐसे भी मोड आएंगे कि एकदम जोरदार, उसको हम बुल रन बोलते हैं, बट वो रोज थोड़ी ना रहेगा, वो कुछ ही दिनों के लिए रहता है, ठीक है। अब वो कब कुछ दिन आएंगे वो भी किसी को पता नहीं होता है। वो अगर किसी को पता चला भाई तो मार्केट का मतलब अब बोलते हैं ना, वो तो भगवान बन गया भाई, वो तो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के चलते आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जिन लोगों की मैं प्रॉब्लम थी उसका मैंने पॉइंट आपको बताया है। देन अगर बात कर रहे दोस्तों तो एक और प्रॉब्लम, ठीक है, जिस चीज़ के चलते अगेन लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं, और वो होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी मतलब देखो मार्केट में आप पैसा क्यों लगा रहे हो, कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है, जिसको हम बोलते हैं वाई। लोगों का वाई अगर क्लियर नहीं होगा ना कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप रोज़ यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना परेशान यहाँ पे होते रहोगे, ठीक है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा खासा दिया था। कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था आपको याद होगा कि SIP का, ठीक है। एक एक इंसान होता है
वो बस ऐसे रैंडमली एसआईपी कर रहा है। दुनिया कर रही है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। अब तो सोशल मीडिया के चलते बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाती है कि इन्फ्लेशन हमारा पैसा खा जाता है, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, जल्दी बढ़ानी भी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो सुन रहे हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट वो कर क्यों रहा है? क्योंकि बस करना है इसीलिए। वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो एसआईपी कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके गोल बेस्ड एसआईपी होते हैं, गोल्ड बेस्ड। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, उस किसी को घर चाहिए, ठीक है। अब घर तो भाई ऐसा 10,000 15,000 में तो आता नहीं है, लाखों करोड़ों की बात होती है, तो उसके लिए वो एसआईपी करते हैं। किसी का गाड़ी से रिलेटेड सपना होता है, इसलिए वो गाड़ी के लिए सिप्स डालता है। किसी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि उसके बच्चे होंगे, उनके एजुकेशन की अगर बात कर ले, उसके लिए वो सिप करते हैं, या फिर उनके शादी जो रहेगी उसके लिए वो सिप करते हैं। ये जो इन्वेस्टर होते हैं, ये क्या होते हैं? ये गोल बेस्ड इन्वेस्टर होते हैं। इनको क्लैरिटी है भाई कि लाइफ में कहाँ पे जाना है और कहाँ पे रुकना भी है, ठीक है। सो ये कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती इस प्रकार की सिचुएशन से। अगेन उनको भी बुरा लगता है भाई कि अरे यार, मतलब ठीक है, पोर्टफोलियो में देखा गया तो या फिर रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं या फिर बंद रहे हैं, तो अभी रुका हुआ है, ठीक है। बट वो अपनी एसआईपी रोकते नहीं है, इन्वेस्टमेंट रोकते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके गोल अभी तक अचीव नहीं हुए, क्योंकि उनको भी पता है ये गोल अचीव होने के लिए सालों साल लंबा चलना पड़ेगा, तब जाके वो कॉर्पस रेडी होगा। जैसे कि उनको पता है उनका बेटा या फिर बेटी अब स्कूल में है, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या उनकी अभी शादी होने वाली है? नहीं होने वाली है। क्या अभी हायर एजुकेशन के लिए क्या अभी वो जाने वाले? नहीं, उनका बेसिक एजुकेशन ही चल रहा है स्कूल लेवल का। सो ये तो बाद में उनको 10 15 20 साल के बाद ये चीज़ें चाहिए, तो उनका एसआईपी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि गोल क्लियर है भाई। अब जो रैंडम व्यक्ति है भाई, उसने तो बस ऐसे ही एसआईपी स्टार्ट कर दी, ठीक है, वो तो भाई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो तो रोज़ ही देखता होगा कि कितना चल रहा है, यूनिट्स क्या चल रहे हैं, एनएवी क्या है, अरे पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, अभी परसेंटेज क्या है, तो ये व्यक्ति तो टिकेंगे नहीं। सो मतलब क्या है? मैंने जैसे अभी आपको कहा कि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होगी, तो ये इसके सॉल्यूशन है दोस्तों। आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। बोलते हैं ना कुछ लोग कि सर आप बाइंग की बात करते हो, एग्जिट कब करना है ये बताते नहीं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर भरपूर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और ये मैं एक लाइन में भी बता देता हूँ, जिसको बाय क्यों करना है ये पता होता है ना, उसको एग्जिट भी क्यों करना है और कब करना है ये भी पता होता है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया ना, अगर कोई सिप कर रहा होगा, एसआईपी कर रहा होगा, तो शादी के लिए, तो उसको पता है भाई शादी का टाइम आ गया, वो अपनी एसआईपी यहाँ पे मतलब वो जो पैसा रहेगा वो निकाल लेगा। हायर एजुकेशन के लिए चाहिए था वो निकाल लेगा, घर गाड़ी के लिए लगा रहे थे पैसे, हो गया होगा टारगेट अचीव तो निकाल लेगा, दैट्स इट। बट जिसका यही क्लियर नहीं है, गोल ही क्लियर नहीं, भाई क्यों कर रहे हो पता नहीं, भाई बस करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, भाई वो तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये आपने आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। एंड देन अगर मैं आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जिसको मैं हमेशा आपको बताते ही रहता हूँ और बताते ही रहूँगा, ठीक है, किस चीज़ को लेके? यस, असेट अलोकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डबल ए, जैसे मैं कहता हूँ कि टैटू भी करवा लो, डबल ए का अर्थ क्या होता है? असेट अलोकेशन। मतलब क्या है कि भाई आपका पैसा हर एक चीज़ में जाना चाहिए, कि मतलब इक्विटी में सिर्फ इक्विटी नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि फिर वह ऐसा फेज आएगा ना, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, फिर आपको डर लगेगा, अरे जापान का मार्केट तो 30 साल नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ भी हुआ, तो हम मर गए, तो ऐसा ही हो गया, तो ये फिर वो डर पैदा करवाता है, ठीक है। ये डर को अगर आपको कम करवाना है तो सॉल्यूशन क्या है? कि इक्विटी भी करो, ठीक है, फिर डेब्ट भी करो, ठीक है, फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई क्रिप्टो भी करो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो छोड़ दो, या फिर दूसरा रियल इस्टेट में रखना है तो रियल इस्टेट में कर लो, ठीक है, कैश में रखो, एफडी में रख लो, ठीक है। मतलब अलग अलग असेट क्लास में अपने पैसे यहाँ पे रखने होते हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर भी उसी में ही आ गया, तो क्या हो जाएगा कि ठीक है यहाँ पे पैसा नहीं बना, दूसरे जगह पे पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो एक बर्डन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। बट अगर आपने पूरा पैसा मान लो उठाकर रियल इस्टेट में डाल दिया, और अगर रियल इस्टेट की हालत अगर चाइना जैसी हो गई, पता है ना चाइना की रियल इस्टेट की मार्केट की हालत क्या हुई है, तो फिर भाई वो तो एकदम पैनिक मोड में ही आ जाएगा। या फिर मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं, सिर्फ रियल इस्टेट मिडल ईस्ट में निवेश किया था कि सबसे सेफ है करके, कभी अटैक नहीं होता है, भाई उसकी तो रातों की नींद उड़ गई होगी अभी की। आप समझ रहे हो? तो मतलब क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? जो व्यक्ति सिर्फ एक ही इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पैसा डाल देता है, फिर वो फंस जाता है। जितना आप अलग 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 इसमें आप रखोगे, फिर वो फ्रस्ट्रेशन कम आती है। एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप ये सोल्यूशन में, प्रॉब्लम में ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि ये चीज़ मुझे फेस ना करनी पड़े, बॉस आप अगेन गलत एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, ये चीज़ें तो होंगी होंगी,
फिर आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो या फिर कितने भी छोटे इन्वेस्टर हो या फिर एवरेज इन्वेस्टर हो, बिगनर हो या फिर आप 50 साल का एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हो, ये जो सिचुएशन है सबके लिए सेम होती है। मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, वैसे ही है ये मार्केट की कंडीशन सबके लिए सेम होती है, ठीक है। पर उसके ऊपर जो रिएक्शन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अलग अलग करता है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लैरिटी नहीं होती है कुछ लोगों की, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं, प्रॉपर एसेट अलोकेशन नहीं करते हैं, फिर वो उनको दिक्कतें आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट को छोड़ना ये कभी सोल्यूशन यहाँ पे होता है ही नहीं और ना ही कभी होगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोग गलती भी मतलब क्या करते हैं, देखिए अभी किसी का पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसने पोर्टफोलियो में मान लो 10 शेयर ABCD XYZ निवेश करके रखे, अब वो इंडेक्स को देखता है और अपने पोर्टफोलियो को बेचने का सोचता है। मतलब ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है, कोई सेंस की बात नहीं है भाई, ठीक है। आपको अपने बिजनेस को देखना है और डिसीजन लेना है कि रहना है, एग्जिट करना है, एवरेज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आज मार्केट भले ही 2 साल नहीं चल रहे होंगे, मैं आपको कितने सारे ऐसे स्टॉक्स दिखा दूंगा भाई, वो ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ करते जा रहे हैं, उनके स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे जाना होता है। ये तो एक ऊपर ऊपर से एक इंडेक्स, एक बेंचमार्क है, इसको देखकर एक हम बात करते कि हाँ भाई इकोनॉमी ऐसा है वैसा है, ठीक है, उस प्रकार की चर्चा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। जितना आप क्लैरिटी, जितना आप पढ़ोगे उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना आप मार्केट को अच्छे से समझोगे, ठीक है। और जितना आप ऊपर 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 से देखोगे, ठीक है, तो फिर मतलब बोलते हैं ना वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, आधी नॉलेज, ठीक है, आधा वीडियो देखना, फिर वो क्लैरिटी आपको कभी मिलेगी नहीं, फिर वो वही चीज़ें आपको सताती यहाँ पे रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को पॉइंट बता दिए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सॉल्यूशन ढूंढने मत जाना कि मैं मार्केट के अभी ऐसी सिचुएशन अब क्या 3 साल चलती रहेगी तो अभी एग्जिट ले लेता हूँ, फिर बाद में भागेगा तब ये सारी चीज़ें बोलने की होती है। टॉप बॉटम किसी को भी पता होता है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर इस एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन भी आ जाता है, ठीक है। कोई MLM वाला सिनेरियो नहीं भाई कि मैं आपको मोटिवेशन दे दूँ, ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है वो 100% प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप ही को अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अगेन रिजल्ट मतलब ये नहीं कि कल से पैसे बनना शुरू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो बनते हैं बट आपको लंबा पारी वहाँ पे खेलना पड़ेगा और उस लंबे पारी में इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके साथ ये सारी चीज़ें लेकर चलना पड़ेगा, तो जाके वो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।